का अवतार हुआ है, और गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म नहीं है, अवतार है। कलि कुटिल जीव निस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भय। कलयुग के कुटिल प्राणों के उद्धार के लिए वाल्मीकि जी ही साक्षात तुलसीदास जी के रूप में अवतरित हुए हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं चमत्कार नहीं कर सकता, मैं कोई जादूगर नहीं हूँ, हाँ मेरे पास रामचरितमानस है। बोले महाराज तो रामचरितमानस से ही कुछ करो। बोले ठीक है, उस कन्या को लाया जाए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने द्रविड़ देश की कन्या को ला करके एक बट वृक्ष के नीचे बिठा दिया है, और नीचे बिठा करके नवान्न पारायण करना आरंभ किया। 9 दिन में रामचरितमानस के पारायण की व्यवस्था है। नवान्न पारायण करना आरंभ किया। 9वें दिन जैसे नवान्न पारायण संपन्न हुआ, वैसे ही द्रविड़ देश की जो राजकन्या थी वो पुत्र के रूप में परिवर्तित हो गई है। ये रामचरितमानस की विशेषता है। संत गोपालानंद जी कहते हैं, मैंने ये रामचरितमानस का ये महात्म्य, रामचरितमानस की महिमा, रामचरितमानस की दिव्यता, रामचरितमानस की भव्यता, रामचरितमानस की उच्चता, रामचरितमानस की उत्कर्षता मैंने अपनी आंखों से देखा है। द्रविड़ देश का राजा भी प्रसन्न हुआ, महाराज काशी नरेश जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। रामचरितमानस की महिमा का बखान संत गोपालानंद जी ने किया है। हमने आपसे निवेदन किया, संसार की ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान रामचरितमानस में न हो। रामचरितमानस कला सिखाती है। देखिए, जीवन तो सबको मिला है, जीवन तो सब जी रहे हैं। सूकर कुकर आदि योनि में जितने लोग पड़े सब जी रहे हैं। जीवन मिलना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो यह है जब जीवन को हम कला के साथ जिए, जीवन को हम सजा करके जिए, वो बड़ी बात। जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन में क्रोध की मात्रा कितनी होनी चाहिए, जीवन में लोभ की मात्रा कितनी होनी चाहिए, जीवन में त्याग की मात्रा कितनी होनी चाहिए, माता पिता को कितना सम्मान देना चाहिए, सगे संबंधियों के साथ कैसा संबंध रखना चाहिए। हम फिर से निवेदन करते हैं, रामचरितमानस की अद्भुत व्यवस्था ये है। संसार में एक वस्तु की बहुत बड़ी कमी हो गई है, इतनी कमी हो गई है जिसका अनुभव सब लोग करते हैं। संसार में सबसे बड़ी कमी हो गई है, पति और पत्नी के बीच में प्रेम संबंध कम रह गया है। क्योंकि पति जो है वो पत्नी के प्रति समर्पित नहीं है, और पत्नी पति पे विश्वास नहीं करती। इसकी सबसे बड़ी कमी हो गई है। और कलयुग के कुटिल जीवों को देखते हुए गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना जब की, तो लोगों को शिक्षा देने के लिए लोग पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, प्रभु श्री सीताराम जी के चरित्र को पढ़ेंगे, राम जी और माता जानकी जी के चरित्र को जब देखेंगे पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से एक दूसरे के प्रति समर्पण और विश्वास की भावना जागृत होगी। रामचरितमानस का थोड़ा सा सूक्ष्म परिचय करवाते हैं बाद। आइए अब हम मंगलाचरण में प्रवेश करते हैं। और आज कथा थोड़ी विलंब आरंभ हुई है, क्योंकि प्रथम दिवस है, तो प्रथम दिवस में कुछ हो ही जाता है। शोभा यात्रा के बाद पूजा पाठ, पूजन पाठ के बाद जो है कथा आरंभ हुई, तो कुछ ही क्षण बचे हुए हैं कथा को विश्राम देने में। 7 बजे तक कथा करने का मुझे समय मिला हुआ है, तो 7 बजे तक आरती करवा देनी है, 7 बजे तक कथा करनी है। हमें 7 बजे तक कथा करनी है, 7 बजे तक आरती, 7 बजे तक कथा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो हमने पहले निवेदन कर लिया है, अगर बांके बिहारी जी आ जाए तो समझ लेना हम राम जी का जयकारा मन से लगवा रहे हैं। समझ लेना कि जब बांके बिहारी बोले, समझना कल बिहारी हम पहुंच गए, अयोध्या जी में पहुंच गए, ये अर्थ लगा लेना आप लोग। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड श्लोक वर्णानामर्थ संहारा
रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। बोलो गणेश जी महाराज की, बोलो सरस्वती मैया की। रामचरितमानस में मंगलाचरण कर रहे हैं गोस्वामी जी। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। एक है नमस्कारात्मक, दूसरा है वस्तु निर्देशात्मक और तीसरा है आशीर्वादात्मक। पर गोस्वामी जी का ये जो मंगलाचरण है ये नमस्कारात्मक है, इसमें प्रणाम किया गया है। एक विशेषता और बतला दें आपको, मंगलाचरण में प्रणाम करने की जो प्रक्रिया गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनाई है, ये प्रक्रिया दुनिया के अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है। गोस्वामी जी सबको प्रणाम करते हैं। देवताओं को प्रणाम करते हैं, यक्षों को प्रणाम करते हैं, किन्नरों को प्रणाम करते हैं, भूत प्रेत पिशाचों को प्रणाम करते हैं, संतों को प्रणाम करते हैं। और इतना ही नहीं, बंदौ संत असज्जन चरना, असंतों को प्रणाम करते हैं। दुनिया में 3 समुद्र हैं और तीनों को पार करना बड़ा कठिन है। एक है भगवंत समुद्र, एक है संत समुद्र और तीसरा है असंत समुद्र। भगवान की महिमा को भी नहीं जाना जा सकता है, संत की महिमा को भी नहीं जाना जा सकता है और असंत की महिमा को भी नहीं जाना जा सकता है। मंगलाचरण किसे कहते हैं? मंगल है आचरण जिनका, मंगल है आचरण जिनका, उनका स्मरण कर लेना ही मंगलाचरण कहा गया है। जिनका आचरण मंगलमय है, उनका स्मरण करने से हमारा कार्य भी मंगलमय हो जाए, यही भाव रख करके मंगलाचरण किया जाता है। इस मंगलाचरण की सबसे बड़ी विशेषता 2 बिंदुओं पर हम आपको लेकर के चलने का प्रयास करते हैं। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वर। वर्णानामर्थ संघानां, गोस्वामी जी त्रिकालज्ञ थे। गोस्वामी तुलसीदास जी जानते थे कि कलयुग में कैसे कैसे लोग प्रकट होने वाले हैं, इसलिए वर्णानामर्थ संघानां, सबसे पहले क्या कहा? वर्ण, अर्थात ये गोस्वामी जी संदेश देना चाहते हैं ये रामचरितमानस सबका है, सभी वर्णों का है। क्योंकि उन्हें पता था कि थोड़ी थोड़ी बात में, छोटी छोटी बात में आपस में लोग लड़ मरेंगे। अभी आपने देखा ना 2 दिन से क्या चल रहा है महाराष्ट्र में, आपस में टकराए हुए हैं ना, बट गए ना। गोस्वामी जी कहते हैं बटने की आवश्यकता नहीं, एक हो जाओ। सभी वर्णों के लोग एक हो जाएं, चाहे वो ब्राह्मण वर्ण का हो, चाहे वो क्षत्रिय वर्ण का हो, चाहे वैश्य वर्ण का हो और चाहे वो शूद्र वर्ण का हो। सब लोगों को एक रह करके जीवन जीने की व्यवस्था गोस्वामी जी प्रतिपादित करते हैं। रामचरितमानस सभी वर्णों का है। यह दूसरा वर्ण, रामचरितमानस सभी वर्णों के लोगों को बांधता है। रामचरितमानस ये कहता है आप टूटो नहीं। रामचरितमानस की रचना का काल क्या है, समय क्या है? मुगल साम्राज्य जब स्थापित था भारत देश में, मुगलिया साम्राज्य के समय में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने रामचरितमानस की रचना की। क्योंकि उस समय लोग टूट रहे थे, बिखर रहे थे, संस्कृति डूब रही थी। सबको बचाने के लिए, जोड़ने के लिए रामचरितमानस की रचना की गई। दूसरा एक विषय था, उस समय 2 संप्रदाय आपस में बहुत टकराते थे, एक वैष्णव, दूसरा शैव। एक भगवान विष्णु के भक्त और दूसरे भगवान शिव के भक्त, आपस में बहुत टकराते थे।
गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना करके दोनों वर्णों को एक कर दिया, दोनों संप्रदाय को एक कर दिया। जो राम का ईश्वर वही रामेश्वर, राम है जिनके ईश्वर वही रामेश्वर। शिव जी के ईश्वर कौन? राम जी। राम जी के ईश्वर कौन? शिव जी। वर्णानामर्थ संघाना। दूसरी बात, गोस्वामी जी जब रामचरितमानस को आरंभ करते हैं तो वह शब्द से आरंभ करते हैं। वह शब्द से रामचरितमानस की रचना क्यों आरंभ की गई? वर्णानामर्थ संघाना। एक पुस्तक आती जिसका नाम है एकाक्षर संहिता। हम लोग जब पढ़ते थे तो प्रथमा अर्थात कक्षा 6 में चलती है वो पुस्तक हमारे यहाँ, संस्कृत संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है उसमें। एकाक्षर संहिता में वह शब्द का अर्थ बतलाया गया ओम ब्रह्मानंदः। वह शब्द जो है वो ब्रह्मानंद का प्रतीक है। और रामचरितमानस में केवल ब्रह्मानंद ही भरा पड़ा हुआ है, इसलिए रामचरितमानस की रचना को जो आरंभ किया तो वह शब्द से आरंभ कर दिया। अच्छा, गोस्वामी जी ने वह शब्द से आरंभ किया तो ब्रह्मानंद है ये मान लेना उचित है? बोले दूसरा प्रमाण देख लेते हैं ना। बोले क्या? स्वामी सुखदेव जी राम जब भागवत कथा आरंभ करते हैं तो वरीयाने सते प्रश्न कृतं लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसा श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी भी भागवत कथा को वह शब्द से ही आरंभ करते हैं। और इतना ही नहीं, भागवत का जो मध्य होता है वरहा पीडम नटवर वपुः, भगवान के स्वरूप का वर्णन, भगवान कृष्ण के मंगलमय स्वरूप का वर्णन। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदमासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला। इसलिए ब्रह्मानंद भरा पड़ा है। इतना ही नहीं, कवि कुलगुरु चूड़ामणि श्री कालिदास जी जब रघुवंश महाकाव्यम लिखते हैं तो वह शब्द से मंगलाचरण करते हैं। श्लोक सबको याद होंगे। वागर्था संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरम्। वागर्थाविव संपृक्तौ, रघुवंश महाकाव्य की रचना हुई तो वह शब्द से ही हुई है। इसलिए गोस्वामी जी भी वह शब्द से ही रामचरितमानस की रचना आरंभ करते हैं। वर्णानामर्थ संघाना, वर्णों का जो समूह है, अर्थ है, जो समस्त रसों में व्याप्त है, जिनकी कृपा से छंदों की रचना होती है, जो मंगलमय है, जिनका स्मरण करने से सारे कार्य मंगलमय हो जाते हैं, ऐसे वाणी और विनायको। वाणी माने माता सरस्वती और विनायको माने भगवान गणेश जी। सरस्वती और गणेश जी की स्तुति एक साथ गोस्वामी जी करते हैं। गोस्वामी जी सब अद्भुत बातें करते हैं। दुनिया में सब लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं ना, लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं, पर गोस्वामी जी गणेश जी और सरस्वती जी को एकत्रित कर देते हैं। ये व्यवस्था है गोस्वामी जी। अच्छा, इस श्लोक में दोनों लोगों की प्रार्थना एक साथ की थी। केवल सरस्वती माता की प्रार्थना कर लेते। बोले देखो, सरस्वती ज्ञान दे सकती है, पर ज्ञान के साथ भाषा का होना बड़ा आवश्यक। ज्ञान हो जाए, अगर हमारे पास भाषा नहीं है तो ज्ञान का सदुपयोग नहीं किया जा सकता है। उदाहरण में रामकृष्ण परमहंस जी के पास ज्ञान तो बहुत था और भाषा नहीं थी। रामकृष्ण परमहंस जी के पास ज्ञान बहुत था पर भाषा नहीं थी। रामकृष्ण परमहंस जी ने क्या किया? बोले अपने ज्ञान को भाषा प्रदान किया। भाषा किसके पास थी? भाषा थी विवेकानंद जी के पास।
ज्ञान था रामकृष्ण परमहंस जी के पास और भाषा थी विवेकानंद जी के पास। रामकृष्ण परमहंस जी ने अपना पूरा ज्ञान विवेकानंद जी को प्रदान कर दिया और विवेकानंद जी ने भारत का झंडा विश्व में गाड़ करके चले आए। ये ज्ञान और भाषा की विशेषता। शिकागो के प्रथम सम्मेलन में ही दुनिया ने रामकृष्ण परमहंस जी के ज्ञान को और विवेकानंद जी की भाषा को प्रणाम किया है और भारतीय दर्शन सबसे ऊंचा हुआ। तो ज्ञान और भाषा दोनों का होना बहुत आवश्यक है। ज्ञान कौन देगा? बोले ज्ञान देगी सरस्वती मैया। और भाषा कौन देंगे? बोले भाषा देंगे गणेश जी। इसलिए वंदे वाणी बिना, गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञान भी चाहिए और भाषा भी चाहिए ताकि समाज में क्रांति आवे। समाज में क्रांति लाना है तो ज्ञानवान और ज्ञान के साथ भाषा दोनों का होना आवश्यक है। और भाषा तब आती है जब ज्ञान के अनुसार आचरण होता है। बोलने को लोग बोल बहुत कुछ देते हैं और जब आचरण वैसा नहीं करते हैं तो उसका प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ता है। एक विवेकानंद जी के जिनके पीछे पूरी दुनिया चलती थी, आज सैकड़ों लोग महात्मा बन के टहल रहे हैं और दुनिया उनके पीछे चल रही है। और विवेकानंद जी जैसी क्रांति क्यों नहीं आ रही है? क्यों? क्योंकि ज्ञान तो है, आचरण नहीं। विवेकानंद जी का आचरण तो जानते हैं कितना शुद्ध, कितना निर्मल। शिकागो गए सम्मेलन में अगर उन्होंने भाषण दिया, सबसे अंत में बोलने को मिला उपेक्षित भारतीय दार्शनिक है, क्या बोलेगा? और जब बोलना शुरू किए सब लोग नतमस्तक हो गए। और जब वहां से वापस आने लगे तो एक महिला आई जिन्हें हम लोग कहते हैं भगिनी निवेदिता। उनका कुछ और नाम रहा होगा, पर जब भारतवर्ष में आई उनका नाम हुआ भगिनी निवेदिता। विवेकानंद जी एक बार विदेश में थे, एक अंग्रेज माता आई और विवेकानंद जी से कहती है, महाराज क्या आपके मन में ये भाव नहीं जगता? बोले क्या? कि आप जैसा एक पुत्र हो। जिस तरह से आपने पूरे भारतवर्ष की पताका को ऊंचा किया, उसी तरह से आपका पुत्र आपकी पताका ऊंची करे। क्या ऐसा भाव आपके अंदर नहीं आता? विवेकानंद जी ने पूछा, मैया तू कहना क्या चाहती है? बोले आपके द्वारा एक पुत्र पैदा होना चाहिए और माता बनने का सौभाग्य मुझे मिले। अब विवेकानंद जी का की भाषा देखिए और ज्ञान देखिए, उनके आचरण देखिए। विवेकानंद जी ने कहा, क्या चाहती हो तुम? मां बनना चाहती हो? हाँ। मेरा बेटा हो, मुझ जैसा बेटा हो? हाँ। विवेकानंद जी ने कहा, तो सुन ना, तू मेरी मां और मैं तेरा बेटा बन गया। तुझे बेटा ही चाहिए ना, तो तू मेरी मां और मैं तेरा बेटा बन गया। आचरण होना चाहिए, तब भाषा काम करती है। इसलिए वंदे वाणी विनायकम्। द्वितीय श्लोक और प्रिय है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। भवानी शंकर वंदे, माता पार्वती से भगवान शिव की स्तुति इस श्लोक में की। अच्छा, माता पार्वती कौन है? बोले श्रद्धा। और भगवान शिव कौन है? विश्वास। तो विश्वास अजन्मा है, विश्वास का जन्म नहीं होता है। सबको पता है मेरे पिता ही विश्वास है, मुझे पता ही हमारे पिता ही मेरा विश्वास है, पर पिता के प्रति श्रद्धा कितनी है अलग बात है। दुनिया में भगवान है, विश्वास है ना, चूंकि हम आस्तिक हैं। आस्तिक माने क्या होता है? अस्ति इति आस्तिकः, परमात्मा संसार में है, ये भाव जिसके अंदर है वही आस्तिक है। न अस्ति इति नास्तिकः, जो ये कहता संसार में भगवान नहीं है वही नास्तिक है। तो भगवान है ऐसा विश्वास है, पर भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा कितनी है? या दूसरा अर्थ लगा लेते हैं,
देखो, विश्वास हो लेकिन अगर श्रद्धा न हो तो विश्वास बेकार है। विश्वास हो लेकिन अगर श्रद्धा न हो तो विश्वास बेकार है। जैसे भगवान शिव हैं और शिव के साथ पार्वती न हो, शिव जी कौन? विश्वास, और पार्वती जी कौन है? श्रद्धा। अगर पार्वती जी को अलग कर दिया जाए अर्थात श्रद्धा को अलग कर दिया जाए तो विश्वास बेकार है। विश्वास का कोई गरिमा नहीं है, क्योंकि हमारा विश्वास तब फलीभूत होता है जब हमारे अंदर श्रद्धा जागृत होती है। अच्छा, श्रद्धा को जागृत करना पड़ता है। श्रद्धा जन्म लेती है, जन्म लेती है पार्वती मैया, तो श्रद्धा को जागृत करना पड़ता है। श्रद्धा टूट जाए तो ज्यादा कष्ट नहीं होता है। श्रद्धा अगर टूट जाए तो ज्यादा कष्ट नहीं होता, लेकिन जब विश्वास टूटता है तो ज्यादा दुख होता है। इसलिए संसार में अगर रह रहे हो तो विश्वास और श्रद्धा दोनों को समन्वयात्मक ढंग से जीवन में लेकर के चलोगे तो जीवन सुंदर हो जाएगा। अगर जीवन में विश्वास है और श्रद्धा नहीं है तो जीवन सार्थक नहीं होगा। इतना ही नहीं, बोले कैसे? बोले याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वर। बड़े बड़े योगी हैं ना, अमलात्मा है, विमलात्मा है, उन्हें विश्वास है कि भगवान है, ये विश्वास है, तब तो वो जन्म जन्मांतर युगांतर मन मनवांतर से तपस्या करते चले आ रहे हैं। लेकिन भगवत दर्शन कब तक नहीं होता? जब तक उन योगियों के मन में श्रद्धा नहीं जागृत होती है, और जैसे ही श्रद्धा जागृत हो जाती है वैसे ही उन्हें भगवान का दर्शन हो जाता है। तो जीवन को अगर सुंदर बनाना है, सुखमय बनाना है, शांतिपूर्ण बनाना है तो जीवन में दोनों की आवश्यकता है, श्रद्धा और विश्वास, अर्थात भगवान शिव और माता पार्वती की। भगवान श्री राम जी के इस ग्रंथ को आरंभ करते समय गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान शिव और माता पार्वती से निवेदन करते, महाराज मेरे अंदर श्रद्धा और विश्वास बन करके आप प्रवेश करें ताकि मेरा ग्रंथ पूर्ण हो। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। भगवान शिव को गुरु के रूप में मान करके प्रणाम करें। देखो, अगर संसार में हो तो गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। गुरु बिनि भव निधि तरई न कोई। बिना गुरु के तरह तारण संभव नहीं है। लेकिन समस्या इस बात की है कि गुरु बना है तो किसे बनाए। और मैं दूसरे की क्या बात करूं, हम खुद ही बहुत दिनों से तलाश में चल रहे हैं। हम खुद ही बहुत दिन से ढूंढ रहे हैं। ना जाने कब तलाश पूरी होगी। अच्छा, मेरी वजह से बहुत लोगों को कष्ट भी है। मैं तो उस परिवार से संबंध रखता हूं जहां आज भी सैकड़ों गांव शिष्य परंपरा में है। तो हर गांव के लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, गुरुजी गुरु मंत्र देना कब शुरू करेंगे। हमने कहा जब गुरु मंत्र ले लेंगे तब देना शुरू कर देंगे भैया। अच्छा, मैं गुरु मंत्र देना अभी तक देता नहीं था, और अभी मैं विचार भी कर रहा हूँ कि अभी फिर थोड़ा रुक जाए तो ठीक है, क्योंकि मेरे मस्तिष्क में एक बात बहुत पहले से धस गई थी। हरई शिष्य धन चोर शिष्य
शोक न हरई सो गुरु घोर नरक मह परई। जो गुरु तो बन जाता है और गुरु बनने के बाद शिष्य के शोक का हरण नहीं करता, केवल उसके धन का ही हरण करता रहता है, वो गुरु निश्चित रूप से घोर नरक में जाता है। तो हमने कहा भैया हमें नरक में नहीं जाना है, इधर ही रहना है। मान लीजिए चेला बनाए दिए और चेला बढ़िया निकल गया धनवान, तो मन में इच्छा तो होगी चेला खूब विदाई दे, खूब दक्षिणा दे। क्या भैया, का संदीप भैया गलत कह रहे हैं? तो कहीं शिष्य के धन पर अगर दृष्टि जम गई तो यमराज जी का दरवाजा खुल जाएगा। तो ये जो भ्रांति मेरे मन में है कि क्या है पता नहीं, वो कब तक निकलेगी भगवान जाने। तो गुरु बनाना चाहिए, गुरु बनाना ही पड़ेगा। अच्छा, किसको गुरु बनाए? जिसको गुरु बनाने का मन होता है, पता चला गुरुजी बड़े घर में चले गए अगले महीने, जो गुरु थोड़ी हाईलाइटेड है, तो पता चला गुरुजी का दरवाजा बड़े घर का खुल गया। तो गोस्वामी जी कहते हैं देखो भटको मत, अगर मनुष्य रूप में कोई गुरु नहीं भाता है ना, तो भगवान शिव को अपना गुरु बना लो। भगवान शिव तो संसार के गुरु हैं, इसलिए भगवान शिव को गुरु बना लो। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। वो तो शंकर है ना, वो गुरु के रूप में है। अच्छा, गुरु का काम क्या है? गुरु का काम विनिमय का है। गुरु विनिमय करता है। वो गुरु जो विनिमय करा सके, कुछ लेकर के किसी को दे दे। विनिमय क्या कराना है? बोले गुरु के अंदर ये भाव होना चाहिए कि शिष्य के अभिमान को निकाल ले, शिष्य के दोष को निकाले और भगवान के चरणों में ले जाकर के अर्पित कर दे। ऐसा गुरु होना चाहिए। ड्राइवर बढ़िया होगा तो यात्रा बढ़िया होगी भैया, और ड्राइवर बढ़िया नहीं होगा तो गाड़ी भी जैसी की तैसी हो, अपन भी वैसे की वैसे हो जाएंगे। इसलिए वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं। शिव गुरु हैं। अच्छा, उनके सानिध्य में जब जाओगे तो क्या होगा? यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वन्द्यते। भगवान शिव के मस्तक पे क्या विराजमान है? चंद्रमा। और कौन सा चंद्रमा है? द्वितीय का चंद्रमा, वक्र है, टेढ़ा है। लेकिन चंद्रमा टेढ़ा होने के बाद भी शिव जी के मस्तक पे जब चला गया तो जगत वंद्य हो गया, संसार को प्रणम्य हो गया। ऐसा गुरु होना चाहिए। ऐसे गुरु की जब सानिध्य में जाओगे तो निश्चित रूप से तुम्हारे दोषों को गुरुदेव हरण कर लेंगे। मनुष्य रूप में कोई गुरु नहीं भागता, तो भगवान शिव को ही अपना गुरु बना लो। चतुर्थ श्लोक में बड़ी सुंदर बात कहते हैं, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। भगवान के गुणगान रूपी जंगल में विचरण कर रहे हैं। कौन? बोले कवीश्वर कपीश्वर। कवीश्वर कौन? वाल्मीकि। लेकिन राम कथा की महिमा को देखो कि राम कथा को लिख दिया किसने? वाल्मीकि जी। कि भगवान राम की अद्भुत महिमा है। उल्टा नाम जपत जग जारा, 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 उल्टा उल्टा नाम
भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम, कुछ लोग कहते हैं वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप करके ब्रह्ममय हो गए। हमारे पिताजी के गुरुजी थे, वो कहते कि देखो उल्टा नाम जपने से वाल्मीकि जी उल्टे की नहीं उल्टे, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि नाम जपते ही वाल्मीकि जी उलट गए। नाम उल्टा जपे वाल्मीकि जी की ये नहीं पता मुझे, लेकिन इतना जरूर पता है कि वाल्मीकि जी ने जैसे राम राम जपा वैसे वाल्मीकि जी उलट गए, अर्थात क्या बोले डाकू से महात्मा बन गए। अच्छा उदाहरण देते थे, जैसे आप एक पत्र लिखो, बड़ी श्रद्धा के साथ पत्र लिखो, खूब प्रेम से लिखो, किसी अपने स्वजन को पत्र लिखो, किसी अपने सुहृद को पत्र लिखो, बड़ी सुंदर साहित्यिक भाषा अलंकृत भाषा से पत्र लिखो। पत्र लिखने के बाद पत्र बंद कर दो। अब पत्र लिखने के बाद पत्र बंद कर दिया और पत्र पे पता उल्टा लिख दिया। जब पता उल्टा लिख दिया तो पत्र जिसके निमित्त लिखा है वहां तक जाएगा। जब पता उल्टा हो गया तो पत्र नहीं पहुंचेगा। उसी तरह से वाल्मीकि जी उलट गए, ये मुझे पता है, लेकिन उल्टा जपे कि नहीं जपे ये मुझे नहीं पता है। ऐसा हमारे गुरु जी कहा करते हैं। कवीश्वर कपीश्वर, हनुमान जी की स्तुति भी कर रहे हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ। हमने आपसे कहा ये रामचरितमानस पूरा विज्ञान है। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं वंदे, प्रणाम कर रहे हैं किसको? बोले कवीश्वर और तपीश्वर को, वाल्मीकि जी को और हनुमान जी को। ये दोनों जन क्या है? बोले वैज्ञानिक है, राम कथा के वैज्ञानिक है। हमारे राम कथा में काहू चीज की कमी है। रामचरित्र में वैज्ञानिक कौन है? बोले वाल्मीकि जी और हनुमान जी। इंजीनियर कौन है? बोले नल और नील। शिल्प कर्म जान नहीं नल नीला, यहां सब भरे पड़े हैं, किसी की कमी नहीं है। वाल्मीकि जी को प्रणाम करते हैं। आज काव्य जिन्होंने सृजन किया, जिन्होंने सबसे पहले राम कथा लिखी, उन श्री वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम है और श्री हनुमान जी के भी चरणों में प्रणाम है। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।
मंगल मूर्ति सकल भूषण सकलय मंगल सकलय मंगल सकलय मंगल सकलय मंगल बोलो हनुमान जी महाराज की। जिनका स्मरण करने मात्र से ही सारे अमंगल का विनाश हो जाता है, ऐसे मंगल मूर्ति श्री हनुमान जी का स्मरण गोस्वामी जी करते हैं। इन्हीं स्मरण के साथ शब्द पुष्पांजलि गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करता हुआ वाणी को विराम दूंगा। एक निवेदन आप लोगों से है। वैसे भैया मैंने सेठन की बड़ी कथाएं की है, कमेटियों की कथा बहुत कम करता हूँ। कमेटी मैं थोड़ा सा या तो ये समझिए हम इतने अभागे हैं, सौभाग्य नहीं मिला, या ये अर्थ लगा लीजिए मुझे पसंद नहीं है। लेकिन अब हमने सोचा कि नहीं, कमेटियों से जुड़ जाना चाहिए। और एक विशेषता ये बतला दें कि मुंबई महानगर की मेरी पहली कथा है। मैं धन्यवाद देता हूँ इस जय श्री राम सेवा संस्थान को, जिन्होंने मुझे राम का बखान करने का अवसर दिया। बड़े बड़े सेठों की बड़ी बड़ी कथाएं हमने की हैं, भागवत कथाएं। पर एक बात बता दूं, मैं साल में 2-3 राम कथाएं करता हूं, लेकिन राम कथा कहने पे जो शांति मुझे मिलती है, मैं कृष्ण का उपासक हूं, और दोनों का अंतर बता देता हूं। कृष्ण कथा कहने के बाद सुख मिलता है, और राम कथा कहने के बाद शांति मिलती है। अंतर समझ सकते हैं। श्री महाराज की सभी लोग खड़े हो जाएं, खड़े होकर के आरती करें। प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरे सोऽस्माशोधत्। सीताराम जो की आरती उतारो जय जय। सीताराम जो की आरती उतारो सीताराम
पादाभिवंदनम आरती ग्रहण साध्याः वसन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम् अंजनानंदनाय विद्महे रामभक्ताय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरिः ओम् दशरथात्मजाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् सेवन्ते गावकुलचम्पकपाटलाब्जये पुन्नागजात करवीर रसाल पुष्पहे विल्ल प्रवाल तुलसी दल